अस्सलाम वालेकुम। देखिए अब्दुल राज़िक, आपने जो सवाल भेजे थे और हमको कहा कि सर इसमें आगे की स्टेप्स नहीं समझ में आ रही है, डिफ़िकल्टी लग रही है थोड़ी, तो इसके लिए हम आपको ये सवाल को 3 तरीक़ों से हल करके बताते हैं। ठीक है? एक सवाल को हम आपको 3 तरीक़ों से हल करके बता देते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। और साथ ही दूसरे बच्चे भी ये समझ लीजिए कि ये जो जमात हश्तुम के तालिब इल्म है अब्दुल राज़िक, माशाल्लाह ये हमेशा जब भी रियाजी की क्लास होती है तो एक मिनट, ये वीडियो स्टॉप हो गया था शायद। हाँ, तो हम ये बता रहे थे प्यारे बच्चों जमात हश्तुम के कि ये अब्दुल राज़िक जब भी क्लास होती है तो माशाल्लाह वीडियोस देखते हैं। जब एक बार नहीं समझा तो 2 बार देखते हैं, 3 मरतबा देखते हैं और उसके बाद वो सवालात हल करके किताब की और उस वीडियो की जो हम भेजे हैं उसकी मदद लेकर सवालात साफ़ सुथरे बिल्कुल सही हल करके हमेशा भेजते हैं। दूसरे बच्चे भी कुछ भेजते हैं माशाल्लाह, लेकिन इनका तरीका थोड़ा साफ़ सुथरा होता है लिखने का, वो तो इसलिए हम उनका नाम आपको बता रहे हैं। बहरहाल और भी बच्चे काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह, जो वीडियोस देखते हैं और पढ़ाई करते हैं। और हमने आपको कहा है बच्चों कि जब भी कुछ नहीं समझा तो बिला झिझक हमें कॉल कीजिए। चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अब्दुल राज़िक देखिए, ये सवाल ये था 20x की कुव्वत 2 मनफी 26x जमा 8, और आपने इसको क्या किए थे, 2 से तकसीम किए थे हर एलिमेंट को, हर रुकन को। तो 20/2 मनफी 26/2 8/2, 2 एका 2, 2 दहाई 20, तो 2 से तकसीम करने पर यहाँ 10x की कुव्वत 2 आ गया, सही है। फिर 2 तेरह 26 यानी 13 दूनी 26, या 2 एका 2, 2 तिया 6 भी कर सकते हैं। तो 26 को 2 से तकसीम करने पे 13x आ गया मनफी की अलामत, और 8 को 2 से तकसीम किए तो 4 आ गया है। ओके, अब आगे देखिए, आपको जो हिसाब दिए जा रहे हैं, जो आपके किताब में जो सवालात है, ये जो मश्क है, इसमें अज्जाए ज़रबी करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहले नंबर पे जो अदद होता है ए एक्स इक्वल 2, और तीसरे नंबर पर, हाँ तो बच्चों हम ये बता रहे थे कि ये जो पहले नंबर पे जो अदद होता है ज़रीब कोएफिशिएंट, और तीसरे नंबर पर जो होता है उनकी ज़र्ब करते हैं। तो 10 चौक या 4 दहाई 40, 4 दहाई 40, 10 चौक 40। अब इस 40 के दो ऐसे अज्जाए ज़रबी हमको मालूम करना है कि जिनकी जमा या मनफी करने पर यह सेकंड वाला पार्ट मिलना चाहिए। समझ लीजिए, यहाँ पहले और तीसरे की ज़र्ब करके उसे पहाड़ के ऊपर इस तरह बैठा दिया जाता है, और उसके बाद उस पहाड़ पर बैठने के बाद उसके ऐसे अज्जा ज़रबी करते हैं कि जिनकी जमा या मनफी, मतलब जैसे 8 में 5 जमा करने से या 8 में से 5 तफरीक करने से दरमियान का अदद हासिल हो। वहां मनफी 13x है, तो इसलिए हम क्या किए, मनफी 8 और मनफी 5। कैसे, देखिए, मनफी 8 को जब मनफी 5 से ज़र्ब दोगे तो 40 आएगा, जमा का 40, सही है, क्योंकि 2 मनफी की ज़र्ब करने से मुस्बत जवाब होता है। और जब मनफी 8 को मनफी 5 में जमा करेंगे, देखिए वापस से दोहराते हैं, मनफी 8 को मनफी 5 में जब जमा करेंगे तो मनफी 8 और मनफी 5, तो इस तरह उनकी तफरीक नहीं होती बल्कि जमा करते हैं और अलामत मनफी की लगाते हैं। तो 8 और 5 13, मनफी 13, मतलब ये जो है सही हो गया। अब 8 मनफी 8x पहले लिख दिया और मनफी 5x, मतलब मनफी 8x और मनफी 5x बोले तो मनफी 13x। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ से कौन सा ऐसा अदद है जो आप मुश्तरिक निकाल सकते हैं। तो 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 भी आते हैं 8 भी आते हैं, तो 2 और साथ में x आपने कॉमन मुश्तरिक निकाले हैं कौस में। चूंकि 2 पंजे 10 होते हैं इसलिए पंजे का 5। अब प्यारे बच्चों है, x की कुव्वत 2 है, यहाँ x अकेला है तो यहाँ x आएगा, मतलब जब इसकी ज़र्ब देंगे तो 2 पंजे 10 और x x की कुव्वत 2। आगे यहाँ देखिए मनफी की अलामत, अब 2 के पहाड़े में 8, 2 चौक 8, तो ये चौक के 4 यहाँ लिख दीजिए। x चूंकि अकेला है, कुव्वत कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए एक बाहर निकल गया तो यहाँ नहीं आएगा। आगे देखिए बच्चों, यहां से मनफी 5 और जमा के 4, मनफी को छोड़िए 5 और 4, ऐसा कोई अदद नहीं है जिसके पहाड़े में जैसे 2 या 3 के ये दोनों आए, तो इसलिए मनफी 1 कॉमन निकालते हैं। मनफी 1 यहां लिखने के बाद अंदर 5x जैसे के वैसे लिखेंगे। 5x को जब आप 1 से ज़र्ब दोगे तो 5x का 5x, और मनफी इस तरह। यहां पर मनफी 4 लिखेंगे, क्यों कि जब ये मनफी 1 मनफी 4 को ज़र्ब देगा तो मुस्बत 4। उम्मीद है समझ गया होगा। अब देखिए दोनों कॉस में सेम होना चाहिए आदाद, एक जैसे, 5x मनफी 4, 5x मनफी 4।
तो इसे एक मरतबा एक कौस में लिख दिए हैं, और दूसरे कौस में 2x मनफी 1 हो गया सवाल हल। तो ये इसका जवाब आ गया। ये पहला तरीका जिससे आपने हल करने की कोशिश की थी। अब दूसरा तरीका देखिए, 20x = 2 मनफी 26x जमा 8। डायरेक्ट 20 से और 8 की ज़रब करते हैं, तो 8 दूने 16, 8 0 0, 8 दूने 16, या 20 8 160। 160 को ऊपर बैठाने के बाद उसके अज्जा ज़रबी करते हैं, तो 16 और 10, 16 दाहें 160, और 16 दहाई 160 होने के अलावा 16 और 10 26 होते हैं, लेकिन फिर यहां मनफी है। तो ऐसी सूरत में आपको यहां भी मनफी लगाना होगा, यहां भी देखिए मनफी 16x, फिर मनफी 10x, तो ये 26x हो जाते हैं मनफी, ये जैसा का वैसा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुश्तरिक कॉमन क्या निकाला जाए, तो 4 निकाल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि हाँ, तो क्यों? क्योंकि 4 के पहाड़े में दोनों आते हैं ना, 16 और 20, तो इसलिए 4x बाहर निकाले। अब 4 पंजे 20, तो पंजे का 5 यहाँ लिखे, चूंकि x हुआ 2 है, यहाँ एक x आपने लिखे, तो इसलिए एक x यहाँ आएगा। आगे देखिए, मनफी है, लगा दीजिए। 4 चौक 16, तो चौक के 4 यहां लिखे, चूंकि x अकेला है इसलिए यहां लिख दिए हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर ऐसा अदद ढूंढिए जिसके पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 2 के पहाड़े में 10 भी आते हैं, 8 भी, और मनफी 2 बाहर निकाले। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो पंजे के 5 यहां लिखे, x यहां पर लिख दिए क्योंकि यहां x नहीं है। 2 चौक 8, लेकिन मनफी लिखना पड़ा क्योंकि ये मनफी और ये मनफी मुस्बत। अच्छा, गौर से देखिए, दोनों कौसैन में सेम अदद है, 5x मनफी 4, 5x मनफी 4, तो उसे एक मरतबा लिख दीजिए। दूसरे कौस में 4x मनफी 2, ये भी सही है। ओके, अब एक तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में हम क्या करते हैं, जैसे दूसरे तरीके में 16 यहां और 10 यहां लिखे थे, किसी बच्चे के मन में यह शंका हो सकती है, यह ख्याल आ सकता है, यह कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जरूरी है कि 16 इधर ही चाहिए, 10 उधर ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आपकी जो मर्जी वो कीजिए। 10 को इधर लिखिए, 16 को इधर लिख दीजिए। ओके, अब देखिए 20x = 2, फिर मनफी 10x, फिर मनफी 16x और जमा 8। ऐसा अदद ढूंढिए जिसके पहाड़े में दोनों आते हैं। देखिए हमने क्या किए थे, यहां 2 निकालना चाहे थे कॉमन, ये गलत कर दिए हमने, लेकिन आप समझ लीजिए 2 कॉमन निकालने की जरूरत महसूस किए थे, तो 2 दहाई 20 हो रहे थे, और 2 पंजे 10। फिर हमारे जहन में आया कि यार 2 से बड़ा एक अदद और है, 5x, 5 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं, तो बड़ा अदद लिया जाए, तो 5x लिए, फिर 5 चौक 20, 5 दूने 10। फिर हमको समझा कि अरे नहीं, 10 भी हो सकता है कॉमन। क्यों? 10 के पहाड़े में ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। तो इस बात से हम आपको यह सिखाना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा अदद है वही आपको लेना है। तो 10x कॉमन निकाले यहां से, तो 10 दूनी 20, तो दूनी के 2 और एक x चिपका दिए हैं इसे, मनफी की अलामत लगाए। 10x पूरा बाहर आ जाता है, तो कुछ भी 10x नहीं, कोई भी अदद x अगर मुश्तरिक हम पूरा निकालते हैं तो अंदर एक बचता है, कॉस बन। यहां देखिए, यहां 8 निकाल सकते हैं हम क्योंकि 8 के पहाड़े में ये भी आते हैं, ये भी, तो मनफी 8, कॉस में 8 दूनी 16 और x का 1, क्योंकि x यहां नहीं है। मनफी इसलिए है कि ये मनफी और ये मुस्बत मनफी हो जाएगा। इसी तरह यहां पर 8 थे, कॉमन निकाले हैं, तो मनफी 1 बचा है। क्यों मनफी? ये 2 मनफी मुस्बत 8 हो जाएंगे, मतलब ये सही है। अब गौर से देखिए, 2x मनफी 1, 2x मनफी 1, तो एक मरतबा लिख दिए हैं। दूसरे कौस में 10x मनफी 8, ये भी सही है। कितने तरीके बताए हमने? 3। अब चौथा तरीका भी सुन लीजिए। मनफी 8 को अगर आप इधर और मनफी 5 को इधर लेते हैं तब एक और तरीके से जवाब आएगा। तो एक सवाल को आप 4 तरीकों से हल कर रहे हैं। आप किसी बच्चे के जहन में यह सवाल आ सकता है कि सर ऐसा कैसा यार, चारों जवाब अलग दिखाई दे रहे हैं, क्या 4 अलग हो सकते हैं? किताब के पीछे तो एक ही जवाब है, वो जवाब। तो हम आपको समझाते हैं, बहुत आसान तरीका है। देखिए यहां पर हम लिखते हैं 60। कितना लिखे हमने? 60। 60 के अज्जा ज़रबी क्या हो सकते हैं? सबसे पहले 15 चौक 60। आपको ऐसा लिखने की बजाय ऐसी आदत डालते हैं हम। देखिए मतलब एक कौस में 15 और दूसरे कौस में 4। प्यारे बच्चों यहां भी वही मतलब है, दोनों कौस के बीच में कोई अलामत नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब ज़रब है। तो वही तो हमको अज्जाए ज़रबी करना है ना, अज्जा यानी हिस्से, अज्जाए ज़रबी ज़रब के हिस्से। तो 60 के हिस्से 15 ज़रब 4 सही है, या फिर 60 के हिस्से 20 ज़रब 3, ये भी सही है।
या फिर 60 के हिस्से 6 ज़र्ब 10, ये भी सही है। या फिर 12 ज़र्ब 5, इसको एक कॉस में डाल दीजिए, इसको दूसरे कॉस में, 5 दूनी 10 का 80 फरासिल आया, एक 5 का 5 और एक 6। तो अब आपको समझ गए होंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, मुफर्रद अज्जा ज़रबी अगर किए तो आखिर में एक ही आएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जवाबात इस तरह 20 3 15 4 12 5 तीनों सही है, तो इसी तरह इसके जवाबात भी सही हैं। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जज़ाकल्लाह।